नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं नगमा। आंध्र प्रदेश आधिकारिक तौर पर जून में 2 हिस्सों में बंट जाएगा और बनेगा नया राज्य तेलंगाना। इस बंटवारे के पहले 2014 के आम चुनाव में आंध्र प्रदेश आखिरी बार इकट्ठा वोट डालेगा। 2 फेज में यहां चुनाव हो रहे हैं। 30 अप्रैल को और 7 मई को वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की असेंबली के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना और सीमांध्र भले ही बंट चुका है, औपचारिकता हालांकि बाकी है और ये 2 टुकड़े होने पर इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये इस दफा बहुत अहम है। दोनों हिस्सों के लिए कराए गए एनडीटीवी और हंसा ग्रुप का ओपिनियन पोल है जो हम आपको दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके पहले कि हम चर्चा करें, हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहते हैं जो ओपिनियन पोल हुआ है एनडीटीवी और हंसा ग्रुप की तरफ से। उसके मुताबिक जो ओपिनियन पोल है उसमें ये बताया हुआ है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जो भाईचारा है वो 2 अलग अलग ग्रुप में नापा गया है। एक तो ये है कि आंध्र के मतदाता क्या कहते हैं और तेलंगाना के मतदाता क्या कहते हैं, तो एक दूसरे को भाई के तौर पे देखते हैं। ऐसे 62% जो मतदाता हैं वो आंध्र प्रदेश में हैं और 85% तेलंगाना में। दुश्मनी की नज़र से देखने वाले 38% आंध्र में और 15% तेलंगाना में। बहुत दिलचस्प है ये। तेलंगाना के लोग जो हैं वो ज़्यादा भाईचारगी दिखा रहे हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि साझा राजधानी के तौर पर हैदराबाद को लोग कैसे देख रहे हैं। हैदराबाद अगर राजधानी रहे, हमेशा बनी रहे, ऐसा मानना है 77% मतदाता का आंध्र प्रदेश के और 32% तेलंगाना के मतदाता चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है साझा राजधानी वो हैदराबाद हो। और अगले 10 साल के लिए आंध्र के मतदाता 23% हैं, तेलंगाना के मतदाता 68%। इसके अलावा जो तेलंगाना राज्य अलग बन रहा है उसको बनाने की जो जिम्मेदार पार्टी है, आंध्र के मतदाता मानते हैं कि 38% टीआरएस जिम्मेदार है और तेलंगाना के मतदाता मानते हैं कि 64% टीआरएस जिम्मेदार है। कांग्रेस 57 और 28 आंध्र और तेलंगाना के बीच आप देख रहे हैं और बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसा मानना है 5% आंध्र के लोगों का, 8% तेलंगाना के लोगों का। और ये जो ग्राफिक्स आपने देखा, इसका असर इस दफा चुनाव में क्या पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे हमारे तमाम जानकारों के साथ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो अलग अलग राज्य इस दफ़ा अभी इकट्ठा वोट कर रहे हैं, पर जो बट गया है कि तेलंगाना है, सीमांध्र है, उसका कैसा असर देख रहे हैं आप इस दफ़ा वोटिंग में? देखिए, एक प्रकार से तो दोनों प्रदेश में, यानी दोनों नए जो राज्य बनेंगे, दोनों एक प्रकार से एक एक्सेप्टेंस आ गया है कि ये हो गया है। होने से पहले तो बहुत विरोध था जी, लेकिन क्योंकि ये हो चुका है और ये बड़ी दिलचस्पी बात है, ना तेलंगाना में या सीमा आंध्रा में इसको लेकर उतना बहस नहीं हो रहा जितना पहले होता था, या इतना जो आशंका था कि ये बहुत क्राइसिस बनेगा, एक फ्लैश पॉइंट हो जाएगा, इसको लेकर वायलेंस भी, वो बात नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों, एक तेलंगाना में जब एक प्रकार से एक सेटिस्फैक्शन है कि ये बन गया है, इसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, शिक्षा की सुविधा बढ़ेगी, इस तरह की बातें चल रही है वहाँ पे। सीमांध्रा में कहीं ना कहीं एक अफसोस है कि इसमें, जैसे आपके सर्वे दिखा रहा था ओपिनियन पोल की, ज़्यादातर लोग सीमांध्रा एरियाज पे ये विश्वास करते हैं कि इसके कांग्रेस का हाथ ज़्यादा है और टीआरएस का कम है। तो इसको, ये बात को लेकर कांग्रेस के लिए एक प्रकार से ये बड़ा हैंडीकैप बन गया इस चुनाव में। और लेकिन वहाँ भी ये बात हो रही है कि दोनों बाकी जो पार्टीज है, वाईएसआर कांग्रेस हो या टीडीपी हो, जो वहाँ पे मेन प्लेयर्स है, दोनों इस बात पर चल रहे हैं कि अभी जो सीमांध्रा बनेगी उसमें उसके लिए जस्टिस दिलवाने में कौन आगे रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह आगे की बात सोचने लगे हैं। लेकिन केजी सुरेश, आपको ये लग रहा है कि जो टीआरएस को श्रेय दे रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग, टीआरएस को उसका फायदा मिलेगा क्योंकि कांग्रेस के काडर जो वहाँ पे, उनको ये लगने लगा है कि टीआरएस ने क्रेडिट ले लिया है पूरा तेलंगाना राज्य का, इसका फायदा उनको मिलेगा इस दफा? नहीं, जहाँ तक सवाल है कि टीआरएस ज़रूर अपने आप को ये कोशिश कर रही है दिखाने के लिए कि उन्हीं की वजह से तेलंगाना अलग राष्ट्र हुआ है, और उसके पीछे का इतिहास ज़रूर है क्योंकि टीआरएस के जो मुखिया हैं के चंद्रशेखर राव, वो काफ़ी देर से इसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे। वो तेलुगु देशम से बाहर निकल के भी आए और उन्होंने यही वजह थी कि
लेकिन कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि अगर वहाँ पे अगर कोई सेंटिमेंट है तो वो उनके पार्टी के साथ इसलिए है कि कांग्रेस की प्रधान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की वजह से ही और उनके दृढ़ विश्वास और उनके दृढ़ संकल्प की वजह से ही तेलंगाना राष्ट्र बना है जी। लेकिन कहीं ना कहीं यही लड़ाई है। तेलंगाना राज्य में अगर लड़ाई है तो यही है कि कांग्रेस हावी है या टीआरएस, इन दोनों के बीच में टक्कर है। सीमांध्र में ठीक उलट है, सीमांध्र में कांग्रेस को नुकसान ज़रूर है और वहाँ पे एक तरह से रोष है लोगों को कि कांग्रेस की वजह से हमारा बंटवारा हुआ है। ये बात ज़रूर है कि शेखर अय्यर ने जो बात कही कि अब तो इट्स लाइक कहते हैं इट्स अ डन डील इन इंग्लिश, तो उनको मालूम है कि अब बंटवारा तो होना ही है, 2 जून को दोनों अलग अलग राज्य हो जाएंगे, लेकिन उसका चुनाव पे ज़रूर असर पड़ेगा। जी, आगे बढ़ के कुछ जो ओपिनियन पोल है उस पर जो दूसरे आंकड़े उभर के आए हैं उसको देख लें पहले, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश में जो सीटों का अनुमान है, सीटों का जो पूर्वानुमान है ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 25 सीटों की हम बात करें, और ये उन इलाकों की ही सीटें हैं जो आंध्रा जिसमें जो तेलंगाना क्षेत्र में नहीं है। टीडीपी को देख रहे हैं हम कि 12 सीटें मिल रही हैं, टीडीपी प्लस यानी टीडीपी बीजेपी का जो गठबंधन है, वाईएसआर कांग्रेस को 12, कांग्रेस को 1, और इसमें ये बहुत अहम है कि टीडीपी प्लस जो है उनको फ़ायदा 8 सीटों का हुआ है, वाईएसआर कांग्रेस को 12 सीटों का। कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर दिख रहा है 20 सीटों का, और ये जो है ये 16 से 18 अप्रैल के बीच में जो किया गया है ओपिनियन पोल वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको अगर हम वोटों में तब्दील करें तो हम आपको दिखा दें कि टीडीपी प्लस जो है ने 43% वोट मिल रहे हैं, वाईएसआर कांग्रेस को 42% और कांग्रेस को 9%। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस जो है वो काफ़ी करीब है, मुकाबला बहुत कड़ा है, वोट प्रतिशत भी 43 और 42 का है। और जो ओपिनियन पोल का ट्रेंड रहा है इन 25 सीटों पर, वो फरवरी में जो पोल कराए गए उसमें वाईएसआर कांग्रेस को 15 और टीडीपी प्लस को 9 सीटें मिल रही थी। फिर मार्च में जो पोल हुआ उसमें टीडीपी प्लस को 1 सीट ज़्यादा मिलने का अनुमान लगाया गया। मार्च में वाईएसआर कांग्रेस को 14 और टीडीपी प्लस को 10 सीटों का अनुमान था, लेकिन 8 से 11 अप्रैल में हुए ओपिनियन पोल में पहले वाली हालत हो गई, यानी वाईएसआर कांग्रेस को 15 और टीडीपी प्लस को 9 सीटें। अब जो ताज़ा सर्वे हुआ है 16 से 18 अप्रैल के बीच, उसमें मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है, दोनों को 12-12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो 12-12 सीटें अब हैं दोनों टीडीपी और जो वाईएसआर कांग्रेस है, क्या ये आपको ये जिस तरह का ट्रेंड रहा है, क्या वो आपको मोदी का असर नजर आ रहा है वहाँ पे, ये टीडीपी प्लस जो आगे बढ़ी है? हाँ, एक तो वो जो अलायंस और टीडीपी बीजेपी के लेकर जो अलायंस की बात चल रही थी, वो थोड़ा अलायंस अभी स्टेबल हो गया है। और इस अलायंस का जो मेन ये था कि चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि क्योंकि ये तेलंगाना इश्यू में उनका एक बैकफुट पे रहना पड़ा है, तो वो चाहते थे कि मोदी के नाम पे लोकसभा चुनाव के लिए वो एक कैंपेन किया जाए, और जो राज्य जो चुनाव हो रहा है उसमें अपना टीडीपी को आगे रख के बीजेपी को जूनियर पार्टनर करें। तो एक डेवलपमेंट हुआ है। और दूसरी डेवलपमेंट ये भी है, जो चिरंजीवी के जो भाई हैं ज्यादातर वो कापू कम्युनिटी के रिप्रेजेंट करते हैं, पवन कल्याण वो भी एक्टर है, वो भी इसमें जुड़ गए। यानी बीजेपी टीडीपी प्लस पवन कल्याण के जो एक नए पार्टी बने वो कापू समुदाय के हैं। वो बहुत वहाँ पे उनका बहुत असर पड़ता है सीमांध्र में और तेलंगाना में भी जी। तो उसका भी आने के बाद कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मेशन है इनका थोड़ा एक हम देख रहे हैं कि बूस्ट हुआ है। जीवीएल नरसिम्हा, आपको क्या लग रहा है ये जो पवन कल्याण फैक्टर की बात हो रही है, ये आपके लिए कितना कारगर साबित हो रहा है? ये जो सीटों में जिस तरह का फर्क आपने अभी देखा है, बराबर पे है, बहुत कड़ा मुकाबला है, क्या फैक्टर्स आपका साथ दे रहे हैं वहाँ पर अभी? अब देखिए, मैं इसके पहले थोड़ा वहाँ का बैकग्राउंड आपको जनता को भी जानना जरूरी है। वहाँ असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, और पहले बार वहाँ दो अलग राज्य के लिए जनता अपनी सरकार चुन रही है। तो इसलिए यहाँ दोनों स्टेट लेवल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं और नेशनल फैक्टर भी हावी इसलिए है क्योंकि जब नया राज्य स्थापित होंगे दोनों राज्यों में, जनता अभी चाहती है केंद्र में जिनकी सरकार होगी हमारे साथ वो खड़े रहेगी। यदि इस राज्य के साथ खड़ी रहेगी तो जिस प्रकार की रिसोर्सेस की जरूरत है, जिस प्रकार की, क्योंकि खासकर सीमांध्र में नया स्टेट के गठन के बाद
बहुत बड़ा घाटा होगा। ये संसद में इसका चर्चा हुआ, वेंकैया नायडू जी ने जो भाषण दिया और जो स्पेशल स्टेटस देने की जो बात की, वो सब जो बातें तभी संभव होंगे जब केंद्र में आपको फ्रेंडली सरकार होगी। तो इसलिए बीजेपी का फैक्टर, बीजेपी का ग्राउंड लेवल बहुत ज्यादा प्रभाव सीमांध्र प्रांत में इतना नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व को लेकर, और दूसरी बात जो केंद्र में जिनकी सरकार बन रही है, हम उनके साथ हमें रहना जरूरी है। और साफ दिख रहा है देश में मोदी जी की सरकार बन रही है, जनता इसलिए चाहते हैं कि टीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस के साथ हम जाएं। और एक विषय यह है कि कांग्रेस की इसमें सबसे, आपने जो भी आंकड़े अभी दिखाए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि कांग्रेस जो सीमांध्र में जो 45% वोट लेके आती थी पहले, उनका वोट 9% तक आपके पोल के अनुसार सिमट गया है। और तेलंगाना में लोग उनको श्रेय नहीं दे रहे हैं राज्य बनाने के लिए, और सीमांध्र वाले उनको दोष दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से कांग्रेस मार खा रही है। तो इसलिए न तेलंगाना में उनका जो कैलकुलेशन था, हम तेलंगाना में स्वीप करेंगे। तो जीवीएल नरसिम्हा राव कह रहे हैं, केवी प्रसाद, वो क्या सही आपको लग रहा है कि कांग्रेस को दोनों तरफ से जो सीटें उनकी कम होती साफ तौर पे दिख रही हैं? हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, लेकिन किसका घाटा कांग्रेस को मिल रहा है? उनको श्रेय नहीं मिला तेलंगाना का, सीमांध्र के लोग उनसे नाराज हैं, जो इलाके में वो पॉपुलर थे। हालांकि वहां पे करीमनगर और आदिलाबाद और इन तमाम जगहों पर जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी रैली के लिए जाती है करीमनगर अभी में, तक तेलंगाना में पिछले 5 साल में क्या वो फायदा लेकिन वहां पे उनको गए। मिलेगा? क्योंकि वहां पे कहा जा रहा है कि टीआरएस को अब थोड़ा डर भी है कि अपनी ताकत झोंकी है कांग्रेस ने, कुछ फर्क पड़ेगा उधर। बिल्कुल जी, ऐसा मान के चल रहे हैं कांग्रेस के नेता कि इतना कांग्रेस कोई वहाँ पुशओवर नहीं है तेलंगाना राज्य, जो तेलंगाना प्रांत जो है इस वक्त, और वहाँ पे उनकी सीटें उनको लग रहा है निकलेंगी। और शायद ज़मीनी यथार्थ बताएगी कि वहाँ पे कांग्रेस के साथ वाम दल भी खड़ी है। एक बहुत अहम है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वाम दल की वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी पकड़ है कुछ 2-3 इलाकों में, और उसमें कहीं ना कहीं इनको कांग्रेस को दिख रहा है कि उसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। आगे अब चूँकि 30 तारीख को वहाँ 7 तारीख को चुनाव है, 30 और 7 को जो आंध्र में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी बताएंगे आप। अब तेलंगाना का जब आपका सर्वे आएगा, ये आपको कहीं ना कहीं दर्शाएगा इस चीज़ को। टीआरएस ज़रूर अपने आप को कोशिश कर रही है कि वो कई सारे वायदे कर रही है लोगों के साथ, और ये जताना चाह रही है बार बारी कि भाई उन्हीं की वजह से आज अगर तेलंगाना राज्य बना है। और लेकिन कांग्रेस वहाँ दूसरी तरफ ये दिखाना चाह रही है कि इन्होंने हमसे समझौता करने की बात कही, ऐन वक्त में मुकर गए, और अगर कांग्रेस ने दृढ़ संकल्प नहीं किया होता तो तेलंगाना राज्य बनता ही नहीं। जी, हमारे साथ महमूद अली साहब भी मौजूद हैं टीआरएस के, लेकिन पहले हम तेलंगाना के जो आंकड़े हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक वो आपको दिखा दें। तेलंगाना में सीटों का पूर्वानुमान जो है वो उसके मुताबिक टीआरएस को 8 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। 6 सीटों का फायदा है कांग्रेस को 7, लेकिन 5 सीटों का नुकसान है। बीजेपी प्लस जो है उसे 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का नुकसान है। और एमआईएम जो यहाँ पर है उसे भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसको अगर आप वोटों में तब्दील करें, वोट परसेंटेज में, तो टीआरएस को 32% वोट, कांग्रेस को 30% वोट, और बीजेपी को, यानी बीजेपी प्लस जो लायंस है बीजेपी का, उसे 23% वोट है। और जो ट्रेंड रहा है, ओपिनियन पोल कई दौर में कराए गए हैं। फरवरी से शुरू हुए थे ओपिनियन पोल। फरवरी में हुए पोल में टीआरएस को 11, कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मार्च में ओपिनियन पोल कराया गया तो टीआरएस और कांग्रेस में टक्कर का मुकाबला दिख रहा था। दोनों को 7-7 सीट और बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिख रही थीं। उसके बाद 8 से 11 अप्रैल के बीच हुए पोल में बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ है, उसे 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि टीआरएस को 8 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। अब 16 से 18 अप्रैल के बीच हुए ताज़ा ओपिनियन पोल में टीआरएस को 8, कांग्रेस को 7 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। टीआरएस और कांग्रेस जो यहाँ पर है उसका मुकाबला इस वक्त कड़ा है। टीआरएस से इस वक्त मेरे साथ महमूद अली मौजूद हैं। टीआरएस और कांग्रेस का मुकाबला कड़ा तो है महमूद अली, लेकिन ये कहा जा रहा है कि टीआरएस में को एक अजीब सी हड़बड़ी में थी। तमाम दूसरी पार्टियों के जो बागी रहे, जो दल बदलू लोग थे, उनको आपने उन पर भरोसा किया, उनको पार्टी ने टिकट दिया। जो काडर है आपका वो उससे नाराज़ है, और ये कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले भी जो लोग यहाँ पर आए उनको टिकट दे दिया गया। क्या इस तरह का भरोसा दूसरे दल के से आए लोगों को पर करना ठीक है, अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं को नाराज़ करके?
ये एक बड़ा फैक्टर आपके लिए इस बार 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 इसी पर सवाल उठ रहे हैं। जी, पार्टी बड़ा सोच विचार कर कर ही उन लोगों को टिकट दी है, ऐसी बात नहीं है। वो दूसरे दिल से ज़रूर आए और वो भी कहीं ना कहीं तेलंगाना के लिए शुरू में मुखालिफत कर रहे थे, मगर बाद में वो लोग भी तेलंगाना की तायद में काम करते रहे। जब तेलंगाना बनने की नौबत आई, जो वाईएसआर और टीडीपी से जो लोग तेलंगाना बनने में टीडीपी और वाईएसआर रुकावट पैदा कर रहे थे, ये लोग उनसे नाराज होकर बाहर आ चुके थे। वो लोग टीआरएस पार्टी ज्वाइन करें, उन लोगों को टिकट दिए। पार्टी में ऐसा कोई किस्म की बेचैनी नहीं है। पार्टी में हालात बिल्कुल पार्टी के माफक है। हर पार्टी में कुछ ना कुछ सीटों के मामले में ज़रूर थोड़ा बहुत नाराज़गी ज़रूर रहती है, और टीआरएस पार्टी में बहुत कम नाराज़गी है कंपेयर टू दूसरे पार्टियों के। आज अवाम में बहुत बड़ा रेस्पेक्ट दिया जा रहा है टीआरएस के लीडर्स को, चूँकि तेलंगाना की जद्दोजहद टीआरएस पार्टी की जानिब से की गई। पार्टी के जो सदर है के चंद्रशेखर राव साहब, वो 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो क़याम अमल में लाए थे, उनका सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था, वो एजेंडा था तेलंगाना हासिल करना। यकीनन इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, आखिरकार तेलंगाना मिला। तेलंगाना की आवाम तेलंगाना राष्ट्र समिति को इख्तिदार में भी देखना चाहती है। तेलंगाना जो आपको जिस इलाके में मजबूत है, पर आपके लिए कहा जा रहा है कि कमजोर कड़ी हैदराबाद होगी, क्योंकि हैदराबाद से टीआरएस जो है वो कभी जीती ही नहीं है। एक दफा सालों पहले टी पद्मराव वहां से जीते, तो उसके बाद से एक कॉर्पोरेटर की सीट भी यहाँ पे नहीं मिली। आपको लग रहा है कि तेलंगाना इस चुनाव में आपके लिए हैदराबाद कमजोर कड़ी बनेगी? हाँ जी हाँ, आप जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ हकीकत है। इससे पहले जो बल्दिया का इलेक्शन आया था, टीआरएस पार्टी जो है तेलंगाना के लिए वो इलेक्शन का बाइकाट करी थी, कॉन्टेस्ट नहीं करी थी। इस मरतबा तमाम सीटों पर हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद एक मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसके अंदर हर तरफ के लोग यहाँ आबाद है। इसलिए तेलंगाना की राष्ट्र समिति यहाँ पर भी तमाम कैंडिडेटों को रखी है, और हमें यकीनन यहाँ का रिजल्ट कुछ कमज़ोर ज़रूर है, पर यहाँ से भी हम अच्छे सीट जीतने की उम्मीद है। और हमारे जो भी यहाँ कैंडिडेट है वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को अब टीआरएस की तरफ रागिब करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए। ये जो हम लोग बगावत, जो बागियों वाली बात या दल बदलों की बात कर रहे थे, कहा जा रहा है कि सिर्फ टीआरएस की प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 120 रिबेल हैं जो कि कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी, टीआरएस, इन तमाम दलों से निकल के इन्होंने अब दूसरी पार्टी में जाके अपने नॉमिनेशंस किए, और ये सब असेंबली सीट्स पे भी लड़ रही हैं। ये जो बगावत या दल बदलुओं वाली जो समस्या है, क्या ये इस बार आपको एक बड़ी समस्या लग रही है, और आपको लगता है कि सभी पार्टियों को इसका नुकसान होगा कि उन्होंने दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट दिया है, इनके अपने काडर में नाराजगी है, ये सभी पार्टियों में चल रहा है? देखिए, क्योंकि तेलंगाना में जो माहौल, आज के माहौल जो है कि एक प्रकार की उत्साह है, क्योंकि नया राज्य बन गया है, और हर व्यक्ति को लग रहा है कि इस समय अगर टीआरएस के टिकट मिल जाए, उसमें लड़े, तो उनके लिए फायदा है, जीत सकते हैं। वैसे देखा जाए कांग्रेस थोड़ा इसमें बैकफुट में, शुरू में क्या हुआ था कि वो उम्मीद कर रहे थे कि टीआरएस ने जो वादा किया था कि अगर नए राज्य बन जाएगा, अगर कानून पास हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस के साथ कम से कम तालमेल होगा, या पार्टी में भी शामिल होने की भी बात चल रही थी, जो बाद में इनकार हो गया। तो ये कांग्रेस उसके बाद अभी रिकवर करके, जिस तरह हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से सोनिया जी का और राहुल जी का भी कैंपेन आज भी हुआ है, इस कैंपेन में कांग्रेस का डायरेक्ट अटैक टीआरएस पे हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि भाई जिस दिन कानून पास हुआ तो उस दिन केसीआर वहाँ पार्लियामेंट में भी ना मौजूद थे। तो इसी तब मतलब इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव जो क्लेम जो चल रहा है, भाई तेलंगाना जो बनने का जो कारण और बनने का जो क्रेडिट लेने का, तो ऐसी माहौल में कहीं ना टिकट को लेकर भी, और ये जो लास्ट मिनट जो चेंजेस हुआ स्ट्रेटेजी में, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप रिबेल्स भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं राइवलरी भी देख रहे हैं कैंडिडेट्स के हिसाब से। जी, ये जो टीडीपी जो है वो मोदी राग के बावजूद, हालांकि मोदी की कथित वेव है और उसका फ़ायदा हो रहा है, फिर भी ये पिछड़ों का जो कार्ड है, बैकवर्ड क्लासेस का, इसको बहुत भुनाने की कोशिश में, हालांकि टिकट्स नहीं दिया है फिर भी आप लोगों ने उतना, लेकिन हम आप उम्मीद कर रही है वहाँ पर टीडीपी जो आपकी सहयोगी है कि इससे वोटर खींचेंगे। क्योंकि टीडीपी ने अपनी तरफ से एक घोषणा की कि क्योंकि बीसीज दोनों प्रांतों में सबसे अच्छे संख्या में यदि कोई कम्युनिटी है तो बैकवर्ड क्लासेस हैं, और ट्रेडिशनली दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए और टीडीपी के लिए भी, टीडीपी स्टेट में बड़े पार्टनर है, बड़े पार्टी है, दोनों के लिए बीसी वोट सपोर्ट
बहुत अच्छा रहा है। एनटीआर के ज़माने से बीजेपी का टीडीपी को पावर में आने में बीसीस की काफ़ी बड़ा सहयोग, उनका समर्थन काफ़ी जाहिर था। और इसलिए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये बाद की बात है, क्योंकि वो टीडीपी की तरफ से एक अनाउंसमेंट था। बट लेकिन एक बीसी को प्रोजेक्ट करना, एक मुख्यमंत्री के रूप में हम एक बीसी को प्रस्तुत करेंगे, ये जनता में एक अच्छा संकेत जरूर गया है। क्योंकि टीआरएस ने एक ज़माने में प्रॉमिस किया था, कई सालों तक प्रॉमिस करते रहे कि हमारे मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री दलित होंगे। टीआरएस के चीफ केसीआर ने कई बार उन्होंने इसकी घोषणा भी की, पर लेकिन उसकी बात अभी आजकल नहीं कर रहे हैं। आई थिंक स्वयं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और हो सकते हैं। उन्होंने कहा भी है, उनका बयान भी आया है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं तो इसमें गलत किया है। उन्होंने चंद्रशेखर राव ने ये भी कहा कि हम हैदराबाद को शंघाई बना देंगे। इसमें जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं केवी प्रसाद, उस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि मेड इन तेलंगाना को हम ग्लोबल ब्रांड बना देंगे। फिर अलग अलग राहुल गांधी ने ये भी कार्ड खेला कि पहली मुख्यमंत्री जो है वो महिला होनी चाहिए। कैसे? तेलंगाना की अलग परिस्थिति है, और जैसे कि पिछले कुछ दिनों में चुनाव के प्रचार चल रहा है, तेलंगाना को एक डर है कि क्योंकि उनकी पूरा रहा है कि वो पिछड़ा इलाका रहा है आंध्र के मुकाबले में जी। तो यही वजह है कि तेलंगाना अपने आप को पृथक राज्य के लिए तैयारी कर रहा था और मिल भी गया अब। इसीलिए जहाँ तक रहा सवाल, वहाँ मुख्य मुकाबला जैसे आपके ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं और जो उसके वोट शेयर हैं, कांग्रेस और टीआरएस के बीच में ही है। बाकी पार्टियों का थोड़ा थोड़ा अपना वोट शेयर निकलेगा, तो कोशिश रहेगी कि हर एक को कि हम अपने वोट शेयर बढ़ा लें। हैदराबाद में थोड़ा बहुत बीजेपी से ज़्यादा वहाँ पे आरएसएस का काफ़ी कार्य रहा है बहुत पहले से, बीजेपी और हैदराबाद और आसपास के इलाकों में, तो शायद वो थोड़ा इनको अपनी कोशिश रहेगी। रहा सवाल डेवलपमेंट का, सारी बात सब लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद एक मिसाल के तौर पे है आज की तारीख में। लोगों को बहुत उम्मीद है कि हैदराबाद में जिस तरह से विकास हुआ है और इस विकास को टीडीपी उठाना चाहेगी, क्योंकि टीडीपी कोशिश कर रही है, लेकिन इसका फायदा लोग जो बता रहे हैं टीडीपी को सीमांध्र में मिल रहा है। कि सीमांध्र में अगर कोई सेंटिमेंट प्ले कर रहा है वो यही है कि चूंकि नया राज्य बनना है, नया विकास के कार्य होने, तो क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में पहले एक सरकार बनी और उन्होंने हैदराबाद को इंटरनेशनल कैपिटल के ग्लोबल मैप में लेके गए हैं, तो लोगों का एक सेंटिमेंट ज़रूर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रूरल आंध्र में लोग बताते हैं, सीमांध्र में खासकर राजशेखर रेड्डी के जो कार्य रहे, खासकर सोशल वेलफेयर मेजर्स, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके बेटे सुपुत्र वाईएसआर कांग्रेस के जो राजशेखर रेड्डी कांग्रेस जो भी है, उसके फायदा उनको मिलने की उम्मीद है। और अगर हम तेलंगाना क्षेत्र की बात करें तो शेखर जी, जो करीमनगर सीट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। टीआरएस के लिए भी वो बहुत ही प्रेस्टीज की सीट है, क्योंकि पूरा तेलंगाना का मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ। सोनिया गांधी ने भी करीमनगर में जाके रैली की। ये करीमनगर सीट पे आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं, किसको फ़ायदा होता हुआ देख रहे हैं? इनके लिए भी बहुत अहम है, कांग्रेस भी वहाँ पे काफ़ी जोर लगा रही है। देखिए, टीआरएस का जो आज की तारीख में जो ज़्यादातर जो सपोर्ट बेस या जहाँ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वो नॉर्थ तेलंगाना एरियाज है, जिसमें करीमनगर भी आता है जी। तो काफ़ी रैलीज भी उन्होंने वहाँ पे किए केसीआर ने, और जो खुद तो मेदक से लड़ रहे, लेकिन वो ज़्यादातर उम्मीद है कि करीमनगर, क्योंकि नॉर्थ तेलंगाना जो है इनके लिए मेन बेस रहा है, उनका मूवमेंट बहुत स्ट्रांग रहा है जी। तो ये ज़्यादा इनका उम्मीद है कि वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और क्योंकि हैदराबाद और आसपास इलाका जो सदर्न तेलंगाना इलाका है, वहाँ पे इवन टीडीपी अपना कैंडिडेट्स देना चाहती है, क्योंकि टीडीपी को लग रहा है, जैसे बात हो रही थी कि हो सकता है वहाँ पे जो आंध्रा के लोग जो वहाँ बसे हैं, हो सकता है वो उनको वोट डाल दें। जी जी। अब छोटा सा हम ब्रेक लेंगे कुरुक्षेत्र में, और उसके बाद हम सिर्फ तेलंगाना नहीं, जो बाकी के इलाके उसकी भी बात करेंगे। और कडप्पा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, जगन मोहन रेड्डी और उनके पिता जो हैं वहाँ से जीतते रहे हैं, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है, उनके लिए ये इस दफ़ा इज्जत की सीट बनी हुई है। और इसके अलावा हैदराबाद में जो MIM है वो कितना बड़ा फैक्टर है, इन सब चीज़ों पर और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में असर डालेंगे, उस पर नज़र डालेंगे कुरुक्षेत्र में इस ब्रेक के बाद।